रेलवे में अगर हमको रिजर्वेशन कराना है तो हमें फॉर्म फिल करना होता है। इसी फॉर्म को हम आज भरेंगे, वो भी हिंदी में। ये आपके सामने फॉर्म दिख रहा है जो आरक्षण और रद्दीकरण मांग पत्र है। चूंकि हमको रिजर्वेशन यानी आरक्षण कराना है तो हम इस पर टिक करेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, इस पॉइंट पे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो पॉइंट है, यदि आप डॉक्टर हो तो कृपया बॉक्स पर टिक लगाना है। क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं तो हम यहाँ पे टिक नहीं लगाएंगे। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि ट्रेन में कोई इमरजेंसी होगी तो आपकी सुविधा ली जाएगी। यदि आप गर्भवती महिला हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको नीचे वाला बर्थ दिया जाएगा और साथ ही साथ अगर इमरजेंसी हुई तो डॉक्टर फैसिलिटी भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, इसके साथ आपको कोई प्रमाण पत्र देना पड़ेगा डॉक्टर का। तीसरा, यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं तब आप कॉन्सेशन लेना चाहते हैं तब यहाँ पर आप हाँ लिखेंगे। अगर कॉन्सेशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ना लिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, कॉन्सेशन लेने के लिए आपके पास आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिससे आपकी आयु पता चल सके। अगला कॉलम उसी से रिलेटेड है। अगर वरिष्ठ नागरिक है तो आप रियायत 50% चाहते हैं या 100% चाहते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो यहाँ भी टिक कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरे केस में नहीं है तो हम इसको स्किप करेंगे, छोड़ते आगे बढ़ेंगे। अगला है, यदि आप विकल्प योजना एक सरकार का चला है रेलवे के द्वारा, जिसमें अगर आपका कोई ट्रेन में वेटिंग में टिकट है और आप चाहते हैं कि इसके बाद का जो ट्रेन है अगर उसमें आपको कंफर्म टिकट मिल जाता है तो हम उसी ट्रेन से जाएंगे। इसलिए अगर आपको विकल्प वाला योजना चाहिए तो आप यहाँ टिक आउट कीजिए। चूंकि हमको नहीं चाहिए तो हम इसको भी छोड़ के आगे बढ़ते हैं। क्या आप बिना, अगला जो पॉइंट है उसमें है कि आप अपग्रेडेशन चाहते हैं। अपग्रेडेशन का मतलब है, अगर ट्रेन में स्लीपर में सीट नहीं है, अगर 3AC में है तो आपको 3AC का सीट दिया जाएगा। तो अब मैं आपको आग्रह करता हूं कि आप जरूर इस पे यस लिख दें या वाई लिख दें, जिससे इसमें हाँ का टिक लग जाए। आपको अपग्रेडेशन मिल जाएगा और सभी को ये अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन में यस करना चाहिए। अगला है, यदि आप गरीब रथ हैं या आप दुरंतों से सफ़र कर रहे हैं तब आपको बेडरोल चाहिए, यस या नो। चूंकि ना तो हम गरीब रथ से और ना दुरंतों से सफ़र कर रहे हैं, इसलिए हम इसको भी स्किप करेंगे। अब जो फॉर्म है उसको हम भरेंगे। चूंकि हमें दिल्ली से पटना जंक्शन तक जाना है और ट्रेन में हमने ट्रेन का सिलेक्शन किया है, वो है पूर्वा एक्सप्रेस। तो यहाँ पे देखिए मेंशन है गाड़ी संख्या और नाम। तो गाड़ी संख्या 12304। अगर आप सिर्फ गाड़ी संख्या भी लिख देते हैं और ट्रेन का नाम नहीं लिखते हैं तो चलेगा, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ हमने समझाने के लिए दोनों मेंशन किया है। 12304 जो पूर्वा एक्सप्रेस का नंबर है। यात्रा की तारीख 6 तारीख को हम सफ़र करेंगे, 6/4/2022 को। श्रेणी हमसे पूछ रहा, तो श्रेणी के लिए श्रेणी हमसे पूछ रहा, तो श्रेणी स्लीपर है। स्लीपर को हम शॉर्ट में SL लिख सकते हैं या हिंदी में स्लीपर भी लिख सकते हैं। सीटों की संख्या 1 है। चूंकि हम सिंगल सफ़र कर रहे हैं तो यहाँ 1 लिखेंगे। 3-4 लोग होंगे तो यहाँ 3 होंगे तो 3 लिखेंगे, 4 होंगे तो 4 होंगे लिखेंगे। स्टेशन नई दिल्ली से हमको जाना है तो यहाँ नई दिल्ली लिखेंगे। और हर स्टेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है, तो नई दिल्ली का होता है NDLS। अगर आप सिर्फ NDLS लिखेंगे और नई दिल्ली नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। चूंकि हमें आपको बताना था इसलिए हमने दोनों यहाँ पर मेंशन किया। फिर किस स्टेशन तक जाना था, पटना जंक्शन तक हमको जाना था। तो पटना जंक्शन का शॉर्ट फॉर्म होता है PNBE। अगर हम पटना जंक्शन की जगह पे सिर्फ PNB भी लिख सकते थे, लेकिन चूंकि आपको बताना था इसलिए हमने यहाँ पे दोनों को मेंशन किया। अगला है यात्रा आरंभ करने का स्टेशन। तो हम नई दिल्ली से ही यात्रा आरंभ करेंगे। कुछ लोग होते हैं नई दिल्ली से रिजर्वेशन कराते हैं लेकिन 1-2 स्टेशन के बाद वो चढ़ते हैं, तो यहाँ पर वो मेंशन किया जा सकता है। लेकिन मेरे केस में हम नई दिल्ली से ही चढ़ेंगे ट्रेन पे, इसलिए NDLS नई दिल्ली का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख रहे हैं। स्टेशन तक आरक्षण, कहाँ तक हम जाएंगे, हमको पटना तक जाना है तो हम यहाँ लिखेंगे PNBE, पटना का शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना होगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे लिखिएगा और इसी मोबाइल पे आपको रिजर्वेशन से संबंधित जो भी जानकारी होगी, PNR नंबर होगा या कंफर्मेशन होगा, इसी मोबाइल नंबर पे मैसेज के माध्यम से आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे हम लोग भरेंगे पैसेंजर का डिटेल। स्पष्ट नाम लिखना है जो 15 अक्षर से अधिक नहीं हो। किन्हीं भी यात्री का 15 अक्षर से बड़ा नाम होगा तो वो उसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें 15 अक्षर से बड़ा नाम ना लिखें। अगर बड़ा हो तो शॉर्ट कर दें। यहाँ मेरा नाम शॉर्ट है तो हम पूरा लिख रहे हैं, मोहन कुमार। राष्ट्रीयता क्या है, भारतीय है। लिंग में स्त्री या पुरुष है तो पुरुष लिखें। आयु हमारी 35 है तो यहाँ 35 हमने मेंशन किया है। यात्रा से संबंधित कोई भी अगर आपको रियायत मिल रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई रियायत नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे डैश मार रहे हैं। अब पूछा जा रहा है कि आपको बर्थ निचला चाहिए या ऊपला।
आपको बर्थ निचली बर्थ चाहिए या ऊपर वाला बर्थ, तो हम यहाँ पे मेंशन कर दिए कि हमको निचली बर्थ चाहिए। आपको अगर ऊपर बर्थ चाहिए तो आप ऊपरी बर्थ भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ये कॉलम मेंशन किया गया है राजधानी, शताब्दी, दुरंतो रेलगाड़ियों के लिए कि आपको खाना चाहिए या नहीं, तो आप वहाँ पे टिक करेंगे। चूंकि हम इन ट्रेनों में सफ़र नहीं कर रहे हैं तो हम इसमें मेंशन कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। एक रिजर्वेशन फॉर्म में 6 नंबर तक ही कॉलम रहता है, यानी एक रिजर्वेशन फॉर्म से आप 6 लोगों का ही रिजर्वेशन करा सकते हैं। अगर 7 लोगों का रिजर्वेशन कराना होगा तो एक नया फॉर्म आपको भरना होगा। यहाँ पर हम सिंगल थे तो सिर्फ सिंगल का किए, अगर आप एक से ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो ठीक इसी प्रकार इसको भरेंगे। अब नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पर मेंशन किया गया है 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए जिनका टिकट नहीं बनता है। अगर आपके साथ 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनका जानकारी आप इस कॉलम में देंगे, यहाँ नाम देंगे, स्त्री है या पुरुष वो देंगे और उसका आयु को मेंशन करेंगे। ये 2 बॉक्स है, 2 बच्चों का ही आप डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं। आगे की वापसी यात्रा का विवरण, चूंकि हमको रिटर्न भी आना था पटना जाके तो हमने रिटर्न टिकट भी बनाया है। अगर आपको रिटर्न टिकट बनाना है तो इसी प्रकार भरेंगे, अगर नहीं बनाना है तो इसे खाली रहने देंगे। गाड़ी संख्या का नाम 12303 पूर्वा एक्सप्रेस है जो पटना से चल के दिल्ली को जाती है। आप यहाँ पे सिर्फ नंबर ही लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको हमको बताना था तो हम यहाँ पे दोनों को मेंशन किए हैं। तारीख 8/4/2022 को हम रिटर्न आएंगे। श्रेणी क्या है? एसएल। एसएल मतलब स्लीपर होता है, आप शॉर्ट फॉर्म ही लिखिए, कोई परेशानी नहीं होगी। स्टेशन से हम पटना जंक्शन से चढ़ेंगे तो हमने पटना जंक्शन का शॉर्ट फॉर्म लिखा है। कहाँ तक जाना है तो हमें नई दिल्ली तक जाना है, नई दिल्ली का शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा है। यात्री गंतव्य स्थान का पता, यात्री के गंतव्य स्थान का पता, ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है पहले कोविड के पहले नहीं हुआ करता था, कोविड के बाद इस कॉलम को रेल के द्वारा जोड़ा गया है। तो आप जहाँ भी जा रहे हैं उसका पता आपको लिखना होगा। हम पटना जंक्शन गए थे वो मेंशन कर दिया, पिन कोड जो पटना जंक्शन का था उसे लिखा, राज्य बिहार पड़ता है, जिला पटना पड़ता है और पोस्ट ऑफिस जो भी बीसी रोड पड़ता है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया। आवेदक का नाम, जो टिकट बनाने जा रहा है या जो फॉर्म भर रहा है उसका नाम तो हम खुद भर रहे हैं तो हमने अपना नाम लिखा मोहन कुमार। पूरा पता यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपका रहेगा। और यहाँ आधार संख्या कोई ज़रूरी नहीं है, वैकल्पिक है, इसलिए हमने इसे डैश मारा। नीचे मोबाइल नंबर पूछा गया, मोबाइल नंबर हमने लिखा और यहाँ पर तारीख, किस तारीख को हम टिकट बना रहे हैं तो हम 5 तारीख को बना रहे हैं, 5 तारीख मेंशन किया। और यहाँ पर जो भी टिकट बनाने गए हैं उनका साइन, तो हम गए हैं तो हमने यहाँ पे साइन किया। इस प्रकार आप फॉर्म भरकर आसानी से रिजर्वेशन रेलवे में करा सकते हैं। अगर वीडियो में कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही है या फॉर्म भरने में कोई परेशानी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका ज़रूर से ज़रूर जवाब देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।